आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा एकदम। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस में जो एक कलाकार है वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। वो कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है, वो 20 मीटर ये डोरी है, ठीक है, ध्यान रखिए ये डोरी है, लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, रस्सी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, मतलब एकदम सीधा है। ठीक बा, अगर टेढ़ा उड़ा होगा तो क्या आ गया, गिर जाएगा ना कोई आदमी, तो इसीलिए सीधा है वो। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। ठीक है, ये भूमि पर से जो खंभा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, बांधा हुआ है। मतलब एक खंभा मतलब वो कोई बड़ा पोल है, पर क्या है, बना हुआ है, क्योंकि जब भी ऊपर रहेगा तभी तो तना हुआ रहेगा। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। और जब भी कोई भी अगर रस्सी बांधते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाता है, तो कोण कितना है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है, ये खंभा है, इसको खंभा बोलेंगे। ठीक है, खंभे की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमको ये ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको एच, क्या मान रहे हैं हम, एच लिखेंगे यहाँ पर। माना खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभे की ऊंचाई कितना माने हम, एच मान रहे हैं। ठीक है, एच मीटर, मतलब ये एच मालूम नहीं है, बस मान रहे हैं कि एच होगा। ठीक है, दिया क्या है, ये दिया है डोरी की लंबाई, दिया है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितना दिया है, डोरी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए। और लंबाई को हम क्या मान सकते हैं, ए से सी, ए सी कह सकते हैं, ये ए सी दिया है। ठीक है, ऊंचाई को क्या कह सकते हैं हम, ए से बी भी कह सकते हैं, ए बी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर तो खंभा की ऊंचाई निकालना है। दिया क्या है, डोरी की लंबाई, यानी कि लंब है, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, लंब, कर्ण और आधार। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ये सीधा वाला को लंब बोलते हैं, और ये दोनों को मिलाने वाला रेखा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया है, यानी लंब बटा कर्ण, क्या, लंब अब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण क्या होता है, ये तो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, मतलब यहाँ पर सी है तो सी लिखेंगे, साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है, लंब तो है ए बी, अब कर्ण कितना है, कर्ण तो है ए सी, लिखेंगे ए सी। अब आगे बनाएंगे, देखिए साइन सी। अब सी की जगह पर क्या है, 30 डिग्री कोण है, सी मतलब कोण है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब भी कोण लिखते हैं, ये नीचे वाला जहाँ कोण है वहीं उसका नाम होगा। अगर सी नाम है तो सी रहेगा, अगर बी नाम है तो बी रहेगा, ध्यान रखिएगा। लंब यानी ए बी, ए बी का मान कितना है, तो ये तो एच है। ए सी कितना है, 20 है। ठीक है, यहाँ पर 20 लिखेंगे। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। और इधर कितना है, एच बटा 20। ठीक है, तिरछा तिरछी कटाएंगे, बराबर का नियम कहता है कि तिरछा तिरछी करेंगे। एच में 2 से गुणा करेंगे तो 2h, 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20। चूंकि हम लोग का एच का मान निकालना है तो ये गुणा में है तो बराबर के जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 20/2। कितना बार में कट जाएगा, 10 दूना के 20, यानी एच का मान कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। यानी लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, 10 मीटर है, यानी कि खंभा जो है कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, मान लीजिए कि, चलिए पेड़ बनाते हैं, मान लीजिए कि ये पेड़ है। ठीक है, कल बस समझना है। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये जमीन है,
अब क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब टूटेगा कहां से, अब ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब जहां से टूटा है, मान लीजिए यहां से टूट गया, अब कहते हैं ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। मतलब है जो टूटा हुआ है ना, ये ऐसा मुड़ जाता है कि जमीन को छूना है। पेड़ टूटता है तो क्या, अगर ऐसा है तो ऐसे मुड़ जाएगा, जमीन को छूने लगा इसे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये टूट चुका है, तो टूट चुका है तो इसे डॉट डॉट से दर्शाएंगे। हो गया, पेड़ है वो क्या है, टूट चुका है। आगे देखिए, जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब झुकेगा तो कोण तो बनाएगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान से समझिएगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना है। चित्र समझ गए ना, तो एकदम समझिए कि एकदम आसानी से बन जाएगा, बस चित्र बन गया तब। अब आगे देखिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ जहां से है, ठीक है, इसको पाद बिंदु बोलेंगे। यहां से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये क्या है, पेड़ का शिखर है, यहां से टूटा है। शिखर मतलब होता है ऊंचाई पर, ये शिखर बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊंचा, कोई ऊंचाई पर चीज होता है उसे शिखर बोलते हैं। तो यहां से टूटा है ना, तो यहां से मतलब पेड़ के पाद बिंदु से और यहां से, जहां से शिखर से टूटा है वहां से, ये दोनों क्या है, छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद बिंदु जहां से है पेड़ और जहां शिखर छूता है वहां कितना है, 8 मीटर दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, 8 मीटर दूरी पर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, मतलब एच ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिएगा, पेड़ दो है, देखिए ध्यान से, ये भी तो पेड़ है ना, टूटा है यहाँ से, तो इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका भी है, दोनों का ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब जो टूट गया है ये भी ज्ञात करना है और इसको भी ज्ञात करना है। अगर ये टूटा ना होता तो ये ऊंचाई होता, ठीक है, होता ना, तो पूरा ऊंचाई होता ना ये, तो ये दोनों को जोड़ देते। लेकिन अब टूट गया है तो ये ऊंचाई नहीं रहा, ठीक है, तो लेकिन इसको भी हमको लंबा पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है कि आखिर पेड़ था कितना, टूटने से पहले पेड़ कितना था ऊंचा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ABCD मानेंगे तो ये A B, यहाँ पर C मान लीजिए। ठीक है, और कुछ मानना है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है D। ठीक, कुछ भी कहीं से मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पेड़ की ऊंचाई पहले इसको ज्ञात कर रहे हैं, फिर जो टूटा हुआ है उसको भी ज्ञात कर देंगे। यानी ये ज्ञात करना है, ये दिया है, यानी लंब ज्ञात करना, इसको बोलते हैं लंब। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, आधार। मतलब लंब दिया है, मतलब लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। tan थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी सी थीटा जहाँ रहता है वही उसका नाम रखते हैं। C है तो यहाँ पर C रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, tan C बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब तो AB है, आधार को हम नाम रखें BC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आगे tan C कितना है, C तो 30 डिग्री है, बराबर AB तो ज्ञात ही करना है, पेड़ की ऊंचाई है, इसी को तो ज्ञात करना है। BC तो दिया है 8 मीटर, 8 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ाएंगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पर क्या है, AB बटा में 8, तिरछा गुणा कर देंगे। ये AB में √3 से गुणा होगा तो AB √3। ठीक है, ध्यान रखिए, AB √3 बराबर 8 में 1 से गुणा होगा तो 8, क्योंकि हम लोग का AB का मान निकालना है तो ये बटा में चला जाएगा। मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा √3। ठीक है, यहीं पर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, आगे बनाएंगे। देखिए, अब ये छोटा वाला टूटा हुआ थोड़ा सा निकल गया, अब जो मुड़ा है उसको भी तो ज्ञात करना है। पहले ये भी तो ऊंचाई था, तो ये ज्ञात करना है। मतलब ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं कर्ण
ये ऊंचाई है ना, पहले से पेड़ की ऊंचाई ही था, तो कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार हमको ज्ञात करना है। मतलब ये ज्ञात करना है, नीचे से देखते हैं कितना लंबा है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, चाहे आधार ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण एक ही होगा, आधार बटा कर्ण, कोई मान में परिवर्तन नहीं। कर्ण बटा आधार रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधार बटा कर्ण रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस, 80 है तो सी लिख दीजिए। अगर कर्ण बटा आधार लिखते तो क्या हो जाता, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, वो भी मान में कोई परिवर्तन है, वो वैसे ही बनेगा। कॉस सी कितना है 30 डिग्री, आधार कितना है 8 है। अब कर्ण तो दिया ही नहीं है, हमको यही तो ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई है, टूटा है लेकिन पहले पेड़ की ऊंचाई था, हमको दोनों ज्ञात करना है क्योंकि पूछा है पेड़ की ऊंचाई। ए सी कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, ध्यान रखिएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा 8/AC। ठीक है, अब तिरछा तिरछे बराबर का नियम कहता है कि तिरछा तिरछे गुणा कर दिए, AC में √3 से करेंगे, AC √3 बराबर, ये 8 में 2 से करेंगे, 8 दूना के 16। चूँकि हम लोग का AC का मान निकालना है तो ये बटा में चला जाएगा, 16 बटा क्या हो जाएगा √3। अब लिखेंगे, अब पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है और जो टूटा है पहले वो भी पेड़ की ऊंचाई था, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब AB लिखेंगे यहाँ पर, AB लिखेंगे प्लस AC, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, AB का मान कितना है 8/3, 8/3 है, प्लस AC का मान कितना है 16/3। अब इसका एलसीएम करेंगे, √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। देखिए एक जैसा है तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 8 + 16, बटा पर जोड़ जैसे बनता है उसी, 16 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 24 हो जाएगा। अब बटा में √3, अब देखिए √3 है तो हर परिमेयकरण कर दीजिए इसका, 24 √3 और ऊपर हो जाएगा √3/√3। हर परिमेयकरण मतलब होता है नीचे वाला को 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, गुणा में 24 में √3 से गुणा करेंगे वैसे ही हो जाएगा 24 √3, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, √3 में अब जब भी √3 से गुणा करते हैं 3 हो जाएगा, एक और जगह 3 और 8 है 24, 8 बार में कर दें, 8/3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।